बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। ढलती उम्र के साथ साथ बढ़ने वाली ढेर सारी बीमारियां जो है ना इंसान को घेर लेती हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं। पट्ठों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द और स्पेशली जो घुटनों का दर्द है ना वो तो बहुत ही अब आम हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए सिर्फ ये एक चम्मच जो है ना पंजीरी का अगर आपने खा लिया ना तो मैं गारंटी से कहती हूँ आप सारा साल तंदुरुस्त रहेंगे, तवाना रहेंगे। और इसके अलावा जो न्यू बॉर्न बेबीज़ मदर है ना उनके लिए ये पंजीरी की रेसिपी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं कहती हूँ कि ये जो है ना ख़जाना है उनके लिए। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली ना तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये घुटनों के दर्द और कमर के दर्द का मसला जो है ना वो ये तकरीबन हर किसी के साथ ही है। तो ये आप थोड़ी सी कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ढेर सारी क्वांटिटी में बनानी है। तो रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना देसी घी। कोशिश यही कीजिएगा कि ये देसी घी में ही बने। तो यहाँ पर जो है ना मैंने लिए हैं आधा किलो बादाम और 1 पाव ये अखरोट हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। तो ये बादाम जो है ना ये फार्मी बादाम नहीं है, ये जो गिरियाँ होती हैं ना उनको निकाल के तोड़ के जो हम निकालते हैं ना ये वो वाले बादाम हैं। इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और इसके अलावा आपको पता ही है कि बादाम और अखरोट जो है ना ये सर के दर्द और नज़र की कमज़ोरी के लिए ये कितने फ़ायदेमंद है। तो ये हम 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे और इसके अंदर ये दोनों चीज़ें डाल के ना इनको हमने रोस्ट करना है उस वक्त तक जब तक ये हल्के हल्के से गोल्डन नहीं हो जाते और इनके अंदर एक क्रंच नहीं आ जाता। ये दोनों चीज़ें जो है ना यकीन करें बहुत शानदार हैं। तो ये आपने इसी तरीके से पहले रोस्ट कर लेनी है। जब ये देखें इनका कलर चेंज हो जाए और इनमें क्रंच आ जाए ना तो इनको निकाल लेना है एक अलग बर्तन में। अब उसी कढ़ाई में दोबारा से हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना देसी घी और इसके अंदर अब हम डालेंगे काजू और पिस्ता डालेंगे। तो इन दोनों की भी जो क्वांटिटी है ना तकरीबन ये 300 ग्राम ही है। ठीक है, क्योंकि ये पंजीरी मैंने किसी के लिए बनाई थी तो उन्होंने अच्छी खासी मिकदार में जो है ना इसके अंदर मेवे डलवाए थे। तो आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इन दोनों चीज़ों को भी रोस्ट कर लेना है उस वक्त तक जब तक इनका हल्का हल्का सा कलर जो है ना गोल्डन नहीं हो जाता। तो इनको भी फ्राई करके ना हमने उसी में निकाल लेना है। बादाम और जो अखरोट हमने रोस्ट किए थे ना उसी में निकाल लेना है। ठीक है जी। अब तीसरे नंबर पर हम रोस्ट करेंगे, यहाँ पर मैंने लिए हैं पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज। कद्दू के बीज भी ले सकते हैं, चारों मगज़ भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। चारों मगज़ और ये जो कद्दू के बीज होते हैं इन दोनों को रोस्ट करके अगर इनका पाउडर बना के आप खाएंगे ना तो ये बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इनको भी रोस्ट करके हम बादामों वाले बॉल में ही निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर घी डालेंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे फूल मुखाने। तो तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब फूल मुखाने हैं। फूल मुखाने जो है ना इनकी अगर आप खीर बना के खाएंगे ना डेली की रूटीन पे अगर आप ये खाएंगे ना तो ये सिर्फ ये खीर जो है ना ये भी आपके घुटनों के दर्द के लिए और कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा भी इसके अंदर ढेर सारे जो है ना प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इनको भी आपने उस वक्त तक रोस्ट करना है जब तक ये क्रंची नहीं हो जाती। जब इनको आप हाथ से इस तरीके से तोड़ेंगे ना तो ये जो है ना छोटे छोटे से बारीक बारीक से टुकड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये रोस्ट हो चुके हैं। इसे भी अब हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे कमरकस। जी हाँ, ये कमरकस होती है ब्लैक कलर में, इसमें काफ़ी सारी मिट्टी वगैरह होती है तो उसको आपने पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और इस कमरकस के अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना देसी घी। और कमरकस जो है ना अक्सर लोग कच्ची जो है बग़ैर फ्राई किए रोस्ट किए पिसवा लेते हैं तो वो खाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप ये पंजीरी बना रहे हैं ना तो इसके अंदर आपने ये कमरकस को फ्राई करके फिर इसको आपने पीसना है। ये फूल जाएगी, ये हल्के हल्के से जो है ना जैसे पॉपकॉर्न होते हैं ना इस तरीके से ये फूल जाएगी। उसके बाद इसको आपने छन्नी में स्ट्रेन करके ना इसका घी अलग निकाल लेना है। उसको भी बाद में हम पंजीरे में ही डाल देंगे। तो इसको अपनी कुंडी में डाल के बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये पिस जाएगी। इसको भी निकाल के एक अलग बर्तन में रख लेंगे। अब उसी कढ़ाई को दोबारा से साफ़ करके उसके अंदर हम डालेंगे 1.5 पाव देसी घी और इसके अंदर हम डालेंगे आधा किलो सूजी। सूजी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो आज की जो हम ये पंजीरी बना रहे हैं ना ये हम बनाएंगे सूजी के साथ। अक्सर लोग जो है ना वो दाल के साथ भी बनाते हैं, आटे के साथ भी बनाते हैं, लेकिन वो जो है ना खाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन ये जो हम सूजी के साथ पंजीरी बना रहे हैं ना ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये आप बच्चों को भी दे सकते
सकते हैं। चले जी, यहाँ पर अब हमने इसके अंदर घी के अंदर सूजी डाल दी है। अब सूजी को भी हमने हल्का हल्का सा गोल्डन सा होने तक जो है ना फ्राई करना है। इस पर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। ख्याल रखिएगा कि फ़्लेम जो है ना ये आपने लो ही रखनी है, तेज़ फ्लेम पे फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। तकरीबन दम वाली जो फ्लेम होती है ना उससे थोड़ी सी आपने ज़्यादा तेज़ करके फिर इस सूजी को जो है ना फ्राई करना है, क्योंकि अगर तेज़ फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो इसका कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन इसका टेस्ट और जायका जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो कोशिश यही करनी है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको आपने भून लेना है। तो इसमें से जो है ना भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाएगी। इसका मतलब है कि सूजी जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसका जो कलर है ना वो भी गोल्डन हो चुका है। तो इसको अब हम रखेंगे एक साइड पर। चलें जी, अब हम यहाँ पर जो हमने चीज़ें रोस्ट की थी जिसमें नट्स वगैरह थे सारे, उनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, दरदरा सा उनको पीस लिया था। इसमें मैंने जो है ना ये नारियल ये भी डाला था। तो उसके अलावा अगर आपके पास चॉपर ना होना तो आप कुंडी में या जो घर में कुंडा होता है ना उसके अंदर भी आप उसको इन तमाम चीज़ों को पीस सकते हैं। और ये जो नारियल होगा इसको आपने कद्दूकश कर लेना है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना है। तो अब सूजी जो है ना इसके अंदर हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है ना 2 कप के बराबर चीनी डाली थी। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ना चीनी डाल लेनी है, जितना मीठा आपको पसंद है आप उसी हिसाब से चीनी इसके अंदर डालिएगा। और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर चीनी डालने के बाद ना इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम डालेंगे नट्स जिनको मैंने दरदरा सा पीस लिया था। तो ये देखें इस तरह से आपने इनको पीसना है, यानी कि इनके अंदर जो है ना तमाम चीज़ों के चंक्स जो है ना वो थोड़े थोड़े से होने चाहिए। तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बिल्कुल नहीं आपने इनको पीसना। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इनको चॉपर में पीसा था और कुछ चीज़ें जो थी ना चॉपर में नहीं पीसी थी उनको मैंने कुंडी में पीस लिया था। तो पहले जो नट्स है ना इनको इसके अंदर मिक्स करना है, सूजी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है और कोशिश करना है कि सूजी जो है ना ये हल्की हल्की सी गर्म ही हो। फिर सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम ड्राई नट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर मज़ीद और भी चीज़ें आप इसके अंदर डालना चाहते हैं ना तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये नारियल था, इसको मैंने जो मिक्सी जार होता है ना उसमें इसको मैंने पीस लिया था। तो इसके अंदर कुछ बड़े बड़े से चंक्स वगैरह रह गए थे पीस इसके नारियल के, तो उनको मैंने छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। अब ये इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद इसके अंदर जो मैंने फुल मखाने जो है ना रोस्ट किए थे इनको भी मैंने कुंडी में पीस लिया था, क्योंकि ये चॉपर में नहीं पीसे जा रहे थे तो इनको मैंने कुंडी में पीस लिया था। तो अब ये देखें ये भी हल्के हल्के से दरदरे से ही हैं, तो ये इसके अंदर डाल दिए हैं। और उसके बाद अब हम डालेंगे कमरकस। तो यहाँ पर कमरकस जो है ना इसको भी मैंने कुंडी में ही पीसा था। कुंडी में पीसने से ये होता है कि सारी चीज़ें जो है ना आप जिस हिसाब से आप उनको पीसना चाहते हैं ना रखना चाहते हैं उस हिसाब से पीसी जाती हैं। तो कमरकस जो है ना इसको भी बिल्कुल बारीक पीसना है, इसके अंदर चंक्स नहीं होने चाहिए, इनको आपने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ही पीस लेना है। अब तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको ना तमाम चीज़ों को जो है ना पहले मिक्स कर लेना है। और अगर चम्मच की मदद से ना मिक्स कर सकें तो हाथ की मदद से इसको जो है ना इस तरह से मसलते हुए मिक्स करना है, ताकि तमाम चीज़ें जो है ना इनका अच्छी तरह से ये यकजान हो जाएंगी। इस तरह से जब आप हाथ से मसल के करेंगे ना चम्मच की मदद से वैसे ये मिक्स नहीं होंगी। तो ये इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आप इनको हल्की सी हीट देना चाहते हैं ना तो चूल्हे के ऊपर दोबारा से रख के इसको हल्की सी हीट दे लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर चीनी भी डाली थी तो सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। और उसके बाद इसको आप किसी भी प्लास्टिक के जार में या फिर शीशे के जार में जिसमें भी आप रखना चाहते हैं ना इसको महफूज करें। और ये जो पंजीरी है ना ये आप एज अ गिफ्ट भी किसी को दे सकते हैं। और यकीन करें इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जितनी भी जिस्मानी और जोड़ों की बीमारियां हैं ना वो सब दूर करेगी ये पंजीरी। और इसके अलावा जो न्यू बोर्न बेबीज़ मदर है ना उनके लिए भी ये बहुत लाजवाब और बहुत ज़बरदस्त है। और जिन बच्चों की नज़र बहुत कमज़ोर है ना और उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है उनके लिए भी ये किसी ख़जाने से कम नहीं है। तो आपने सुबह के टाइम खाली पेट 2 चम्मच जो है ना इसके नीम गर्म दूध के साथ खाने हैं और फिर इसका रिज़ल्ट आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगा। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि पंजीरी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।